आज के डाउट एंड क्वेरी सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। यदि किसी का भी कोई डाउट या क्वेरी है, प्लीज़ आप हैंड रेज कर सकते हैं। और सभी से निवेदन है कि इस क्लास के दौरान समय की मर्यादा का ध्यान रखें और 10 मिनट से अधिक कोई भी ना ले, ताकि सभी को अपना क्वेश्चन पुट करने का समय मिल सके। धन्यवाद। जय गुरु जी, जय निरतर्पी। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप हैंड रेज कर सकते हैं। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। हाँ जी, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सर मैं राकेश कुमारी बात कर रही हूँ, हाँ जी। हाँ जी। चंडीगढ़। जी। सर मैंने ना आपको वीडियो भेजी थी। एक केस था वो पैरालाइज वाला केस, लेफ्ट हाँ हैंड जी। हाँ साइड, जी। जी। जिनकी कैंसर हिस्ट्री भी थी और जी। अपना थायराइड भी है उनको, हाइपोथायराइडिज्म। हाँ जी। तो सर वो जो ट्रीटमेंट अभी मुझे मतलब लगभग 10 एक दिन हुए हैं देते हुए ट्रीटमेंट। हाँ जी। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे शुरू में एकदम से फर्स्ट डे उन्हें मुझे थोड़ी सी रिकवरी सॉफ्टनेस सी लगी थी पूरे, जैसे जी। हाथ में। ठीक अब है। मुझे कुछ ऐसी मतलब रिकवरी शो नहीं हो रही उनमें। तो मैं क्या कुछ चेंजेस कर सकती हूँ उनकी, और मतलब कैसे उसको आगे मैं पेशेंट की हैंडल एज? करूँ। एज सर 59। और ये पैरालाइज को कितना टाइम हो गया? सर इसको हो गए, उनको 2 से 2.5 साल हो गए। राइट साइड साइड की बॉडी अफेक्टेड है या लेफ्ट साइड की? लेफ्ट की है सर, लेफ्ट की। और सर सबसे मेन बात है कि लेफ्ट साइड ही उनको ब्रेस्ट में कैंसर था। और जो ठीक मैंने है। उनकी मतलब देखा ना, उनका बॉडी का हाँ अंदर जी। का हाँ जैसे जी। आर्म पिट होता है ना, हाँ जी। आर्म पिट से पूरा मसल्स निकाला हुआ है, लंप वगैरह। तो अच्छा। वो ना साथ में ही जुड़ा हुआ है। उसी की वजह से वो मतलब अपना हाथ जो है वो ऊपर नहीं उठा पाती हैं। और कैंसर को कितना टाइम हो गया ऑपरेट को? कैंसर 2017 की बात है सर। बीपी शुगर कैसा है? बीपी शुगर नहीं है सर, नॉर्मल है। थायराइड? हाइपोथायराइडिज्म है। गोली लेती हैं मेडिसिन। अभी? हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, 50 mg की। ठीक है। और मोशन, यूरिन? मोशन अभी बीच में उनको यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, तो उसकी भी वो मेडिसिन चल रही थी मेरे ट्रीटमेंट से पहले। ठीक है। और मोशन भी कहते तकरीबन हो जाता है साफ, 1 से 2 बार जाना पड़ता है दिन में। ठीक है। और ट्रीटमेंट अभी आप क्या दे रहे हैं? सर अभी मैं ट्रीटमेंट दे रही हूँ उनको, 5-15-5, हाँ जी। 12 लीवर, हाँ जी। 6 गैसाई, ठीक है। न्यूट्रल, ठीक है। और 2 पैन मेटाबॉलिज्म। ठीक है। और उसके बाद जैसे बीच बीच में पी हेपरिन ऐड कर देती हूँ या एम हेपरिन। ठीक है। और उसके तो इस बाद फिर हाँ, से वो 5-15-5 का सेट। ठीक है। इनकी जीप क्लियर है अभी? कैसी है जीप? जीभ सर जो मैं आज देख रही थी इवनिंग में, मुझे ध्यान आया कि जीभ ना बीच में से उठी हुई है। अच्छा। और साइडों में गड्ढा पड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि बीच वाली हिस्सा उठा हुआ है और साइडों में थोड़ा झुकाव सा है। ठीक है। बाकी मैं ठीक है। क्लियर फोटो एक बार मतलब जैसे कल तो नहीं, परसों मैं दोबारा से लूंगी, क्योंकि वो तो मैंने ना वीडियो से निकाली थी उनकी क्लिक, जी जीभ जी। की। हाँ ठीक है, जी, तो इनका बीपी शुगर सब नॉर्मल है अभी? हाँ जी, हाँ जी, सब हाँ, तो नॉर्मल है। ठीक है। फिर इनको आप 5-15-5, हाँ जी, हाँ जी, 5-15-5। 60 TF गोल लीवर इंटू 3। ठीक है, 62 फिंगर गोल लीवर इंटू 3, हाँ जी। फिर इंजरी राउंड एरो वाला। इंजरी राउंड एरो वाला। हाँ जी। ठीक है ये इंजरी। फिर हाँ फिर जी। माइल्ड न्यूट्रल अजय नॉर्मल। माइल्ड न्यूट्रल अजय नॉर्मल। और सिर्फ B12 ऐड कर दीजिए इसमें आगे। B12। हाँ, ज़्यादा लंबा तो ट्रीटमेंट नहीं हो जाएगा ये? हाँ सर, मैं वही देख रही हूँ कि ट्रीटमेंट तो लंबा है। उसमें माइल्ड न्यूट्रल हटा दीजिए। न्यूट्रल ट्रीटमेंट हटा के सिर्फ अजय नॉर्मल। अच्छा, पाँच अजय पंद्रह नॉर्मल। पाँच हाँ। हाँ। 5-15-5 और इंजरी देना है राउंड एरो वाला। हाँ जी। और अजय नॉर्मल हाँ। एंड B12।
हाँ बस ये चालू कर दीजिए इनको अभी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है हाँ और बी सर। ट्वेल्व में भी चाहे आप एक दिन छोड़ के एक दिन टू पारा या वन पीट वाला भी ऐड कर सकते हैं इसमें, अगर अच्छा। इनको बीपी की दिक्कत नहीं है शुगर की तो। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं है, बीपी शुगर कुछ नहीं है। बस वही है कि इनके हाइपोथायराइडिज्म था। ठीक है। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है ना इनका। हाँ तो जी। वो जैसे मुझे लगता है कि क्लोट वगैरह जल्दी बनते हैं इनके। हाँ कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अब अभी चालू कर दीजिए बी 12 और मल्टीविटामिन, अभी वन पीट अच्छा है। वाला या टू टू पारा वाला फोर पैरा वाला, हाँ जी हाँ जी। इसे ठीक है। ऑल्टरनेटिव डेज पे शुरू कर दीजिए आप इनका। ठीक है हाँ जी। सर। अब मेरी एक और एक ये था कि हाँ अब जी। जैसे देखिए कि उनका जो वो पूरा मतलब जैसे एक होती है ना नॉर्मल ग्रोथ होती है, जैसे आप हम एक समझ सकते हैं कि एक पाइप है सीधी, और एक पाइप होती है जो बीच में से कट करके फिर वो उसमें बेंड आ जाता है। जी वो उसका वैसा नहीं रहता है, तो कुछ ऐसा मुझे मतलब उनकी बॉडी में है लेफ्ट साइड, कि जी वो जी। जो बाजू जो उनकी उठ नहीं पा रही है। हाँ तो हम क्या मतलब उसमें जो मसल्स हैं वो वर्किंग डेफिनेटली करेंगे ना, और मुझे कितना टाइम लगेगा उसमें। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। क्या वो खुद से कोशिश करते हैं, कुछ कसरत करते हैं घर पे वो उसके लिए, हाथ पैर हिलाने के सर लिए? मैंने उनको बोला तो था कि आप इसमें इस जगह कुशन वगैरह रख के थोड़ा सा इसे स्ट्रेचिंग वगैरह किया करें, पर मुझे लगता मुश्किल ही है, क्योंकि जो भी मैं उनको जैसे ट्रीटमेंट देने से पहले और बाद में देखती हूँ ना, तो वो फोन में ज्यादा उनका ये है, वो इन चीजों के लिए मुझे लगता है ज्यादा कोशिश नहीं करते हैं। कोशिश करनी पड़ेगी ना, ऐसे तो ब्रेन के लिए फिर वो हिस्सा काम ही नहीं कर रहा। ब्रेन तो समझेगा वही कि सर। उसका काम ही नहीं कर रहा तो वो क्यों उठाएगा उसको बाद में। हम्म। कसरत तो खुद करनी पड़ेगी उनको ज्यादा से ज्यादा, चाहे कोई घर का बंदा उस हाथ को पकड़ के मूवमेंट में देता रहे बार बार। हाँ जी हाँ जी। हाँ वो हाँ। उसको पकड़ के ऊपर नीचे करते रहे खुद, कुछ तो करें ब्रेन को, सिग्नल तो जाए कि भाई ये हिस्सा जिंदा है अभी। हाँ जी। ठीक है। चलो इसमें सर, मैं फिर हाँ से उनको हाँ बार बार यही बोलने की कोशिश करती हूँ। हाँ इसमें पर जरूरी है ये। पर वही है कि मुझे ये लग रहा था कि जब फर्स्ट डे आ सकती है कभी तो आएगी, तो मैं चलो आपको एक बार कंफर्म कर लेती हूँ मैं आपसे। नहीं नहीं बिल्कुल होता है, लेकिन उनको कोशिश करनी पड़ेगी इसमें। ठीक ठीक है ठीक है। जी जी। ठीक है जी। मैं जरूर सर, मैं बोलती हूँ उनको हाँ कि जी। हाँ जी। थोड़ा करें आप खुद से भी। बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय जय निरुद्र। गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ जी, नेक्स्ट राजकुमार पाठक जी, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। सर, मेरा पिताजी का आज अभी मैं फीडबैक देने वाला था, अभी क्लास हाँ हो जी। गया तो मैं यहाँ पे ही क्वेश्चन रखता हूँ। हाँ जी। तो वो जो मैंने हिस्ट्री एंड डिटेल में पिताजी का सब कुछ लिखा था, उसमें हाँ एक जी। चीज छूट गया है सर। हाँ एक बार शॉर्ट में अ, डिस्क्रिप्शन दे देंगे एक बार आप, हाँ, एज क्या है। दिक्कत थी उनको? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर, एज है इनको, इनका 64, और ठीक वेट है। है 65 kg। और इनको मेन दिक्कत जो है वो गांठ आया था 12-15 साल पहले। हाँ जी। हमारे जो लीवर जीरो म्यूकस जीरो जहाँ पे चेक करते हैं, हाँ जी। वो म्यूकस जीरो जगह पे लेफ्ट साइड पे आया था सर। वो ठीक है। एकदम अधिक दर्द हुआ था, और मेडिसिन खाने के बाद वो कम भी हुआ था। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। तो 4-5 साल पहले जब मैं न्यूरोथेरेपी का सीख के आया, उसके बाद मैंने 2 पेन इंटू 6 और बहुत सारे वो जो टारगेट ट्रीटमेंट होते हाँ हाँ। मेरे को आता था, वो सारे कुछ देता था मैं। ठीक है। तो उसके वजह से वो गांठ तो फूट गया था, ठीक लेकिन है। कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ था सर। ठीक है। अभी भी है, लेकिन हाँ। छोटा छोटा है, और उसको दबाने से ही उसको दर्द होता है, नहीं तो वो ठीक अभी है। दर्द नहीं करता। और ठीक करीब है। 1 1.5 साल से वो छाती की तरफ, हमारे चेस्ट एरिया की तरफ भी थोड़ा बहुत आया है। ठीक है। एक तो एक तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब मेरे को प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगा कि हम इसको क्यों आप लोगों से वो वार्तालाप करके ठीक नहीं करें, ऐसा लगा मेरे हाँ को। हाँ। और दूसरा बात ये, उनको प्रॉब्लम ये है कि उनका जो एक्सीडेंट हुआ था आज से 8-9 साल पहले, हम्म। उसके बाद सर उनको टिनाइटस हो गया। ठीक है।
और कभी कभार राइट कान में भी आवाज आता है, नहीं तो जी जी ज्यादातर जी जी। 24 आवर लेफ्ट कान बजता रहता है। और लेफ्ट ठीक कान है। से सुनाई भी नहीं देता है सर अभी, कम्प्लीटली। ठीक है। कम्प्लीटली सुनाई नहीं देता जी जी। है। ये बात हो गया। और तीसरा बात ये छूट गया था लिखने में, हिस्ट्री में, कि उनका जबड़ा जो है, हाँ हाँ। जबड़ा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और जब उनको मालूम पड़ता है कि अरे मेरा जबड़ा क्यों इतना गल रहा है, इतना दर्द हो रहा है, तो उनको मालूम पड़ता है कि हाँ मेरा तो ये तो ऑटोमेटिक बंद हो गया। और बंद भी ऐसा टाइटली होता है सर वो, क्या? ऊपर और नीचे का जबड़ा जो है टाइटली बंद हो जाता है। और उनको मालूम नहीं पड़ता, बाद में जब ये गलता है, दर्द होता है, तो उनको मालूम, अरे क्या? मेरा दर्द हो गया, उसके बोलते हैं। लेकिन एक अच्छा। अच्छा फीडबैक ये है कि जब से हमने ये ट्रीटमेंट देनी शुरू किया, तो जबड़ा बंद होते ही उनको मैसेज आता है अंदर से कि हाय ये जबड़ा बंद हो गया, इसको खोलना है, बोल के वो अच्छा। तुरंत अच्छा। खोलते हैं। ठीक है। अभी अभी मेरे को ये फीडबैक दिए हैं उन्होंने। ठीक है। तो मतलब उनको एक्टिवनेस आई है ब्रेन में कुछ अभी? हाँ, ब्रेन में एक्टिवनेस आई है सर। और ट्रीटमेंट एक बार रिपीट कर देंगे आप? ट्रीटमेंट 5-15-5, 60 टो फिंगर लीवर, जी और 1.11 × 10⁻⁶ न्यूट्रल पॉइंट जी में ही दिया। उसके बाद 2 पेन मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट दे के 1 हाँ पारा जी। दिया, और लास्ट 6 गैस आई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इससे उनको फायदा हुआ है अभी? फायदा हुआ है सर उनको। पेशाब में दिक्कत था, वो पेशाब एकदम आराम से करते हैं अभी। ठीक है। और हाँ उनका जी। शरीर हल्का हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको कंटिन्यू रखिए आप। अच्छा, हाँ जी। तो वो जबड़ा का लिए हम कुछ कोई मॉड्यूल ऐड नहीं करेंगे सर, बस जो दे रहे हैं उसको ही कंटिन्यू रखना है ना। उसमें आपके लिए है ना 5-15, शुरू में 5 मॉड्यूल जो दे रहे हैं। जी जी जी। मैक्स टू मैक्स इसमें आप 7 मॉड्यूल दे सकते हैं, लेकिन वो भी 2 या 3 दिन और अच्छे से देख लीजिए इसमें। अगर इससे आपको मिलता है अच्छा रिजल्ट तो बहुत अच्छा है इसमें फिर। जी जी। वरना आप शुरू में ही इसमें 7 मॉड्यूल भी ऐड कर दीजिए। अच्छा, 5-15-5 देने से हाँ पहले। जी। हाँ बिल्कुल, नहीं बाद में, बाद में। अच्छा, बाद में। हाँ। 7 तो इससे मेडुला इंटू उनको 1 सर। 3-3। अच्छा, 3। हाँ, तो इससे और अच्छा हो जाएगा उनको। लेकिन यह है कि पहले जो रिजल्ट आ रहा है उसको बड़ी कंटिन्यू रखिए और अच्छे से। जी जी। हाँ, इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो आपने एक फीडबैक दिया था बच्चे का, ऑटिज्म वाले का, जी जी, वो बच्चे का एक सर। बार वो सबको शेयर कर देंगे तो सबको लाभ मिलेगा उसका। उसका बच्चे का ऐसा था सर, आज से 3 हफ्ता पहले। पहला एक हफ्ता तो मैंने नॉर्मल ट्रीटमेंट, क्या मतलब न्यूट्रल ट्रीटमेंट और अजय नॉर्मल ही सिखाया था उनको। और वो ही किया उन्होंने, है ना। हाँ जी हाँ जी। ताकि मैंने आपसे फीडबैक लेके आपने जो ट्रीटमेंट सिखा बताया, हमने उनको वो सिखाया। और उस बच्चे को मैं खुद ट्रीटमेंट नहीं करता हूँ शुरू से ही। शुरू से पेरेंट्स आए हाँ थे जी मेरे हाँ जी। पास, तो पॉइंट सिखाया मैंने, और उन्होंने बहुत अच्छे से सीख के 1 हफ्ता करते हैं। और फ्राइडे को आते हैं मेरे पास। फिर मैं आपको फीडबैक देता हूँ, और आप ट्रीटमेंट बताते हैं, तो जो ट्रीटमेंट बताते हैं वही ट्रीटमेंट मैं उन लोगों को सिखाता हूँ। और ऐसे ही करके फिर 1 हफ्ता तक, फ्राइडे तक वो ट्रीटमेंट करते हैं। वो अभी ऐसा करके 3 हफ्ता उन्होंने किया है। ठीक है। और राजी जी को क्या बीमारी थी, आप शुरू से बताएंगे प्लीज। ऑटिज्म था सर, वो बच्चे को 4 साल का बच्चा है। उसको ऑटिज्म डायग्नोज हुआ था। तो ऑटिज्म में जो जो सिम्टम्स थे उनमें ही थे ही। जैसे कि किसी से बात ना करना, कोई शब्द ना बोलना, है ना। और गुस्सैल रहना। हालांकि गुस्सैल तो बहुत कम हुआ था, वो बहुत सारे अन्य चिकित्सा भी करते थे, तो कम तो हुआ था। लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से जितना अंडरस्टैंडिंग बढ़ा है, वैसा नहीं हुआ था। और रात को नहीं सो पाना, अगर दिन में सोया तो रात को नहीं सोता था। तो इस हफ्ते से तो सर दिन में अगर कहीं पे, सो भी गए तो रात में अच्छे से सोता है, ट्रीटमेंट करते करते सोता है वो। अच्छा, बहुत अच्छा है और फिर ये। बहुत अच्छा है, वो लोग बहुत खुश है। और एक बात है कि हमारे नेपाल के जो स्टूडेंट के ग्रुप में उनकी मम्मी ज्वाइन हुई है। उनका नाम हाँ है जी मुना। हाँ जी। हाँ मुना जी। पोखरेल है शायद। अच्छा।
अंडरस्टैंडिंग बढ़ना सर, जैसे कि हमारे पहले एक बच्चा को मैंने किया था, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा था। और अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ना, अपने बड़े भाई से नहीं खेलता था, अभी खेलता है। बिल्कुल। और वो खाने में मिलेट्स और एकदम चूजी था, उसको जो पसंद है वही चाहिए, नहीं तो कुछ, दूसरा चीज नहीं खाता। जैसे कि अभी मिलेट्स खाता है, फ्रूट्स खाता है अपने आप से। सेब को वो क्या करता था, छिलका छिलका ही खाता था वो, बाकी फेंक देता था। अभी क्या करता है, छिलका भी खाता है, सेब पूरा खा जाता है। खाने में चूजी नहीं हुआ है। अ, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, इसका ब्रेन डेवलप होने के लिए रॉ मटेरियल बन रहा है। बिल्कुल। अ, और एक बार अभी उनके मन में शुरुआती। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ। एक ही क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ये है कि हाँ। पहले जो वो पेशाब करने कराने के लिए उनकी मम्मी हाँ। जब भी टॉयलेट लेके जाती थी तब ही सुसु करता था। ठीक है। अभी जब से WD पॉइंट हमने ऐड किया है, हाँ जी। WD मतलब मैंने तो शुरू से ही 6 टू फिंगर WD तो ऐड करवाया था आपसे फीडबैक ठीक लेने है। से पहले। तो उस समय से ही वो पेशाब हाँ। वो खुद से ही कर देता है। ठीक है। उसकी मम्मी टॉयलेट ले जाने से पहले ही वो पेशाब कर देता है। बस ये यही बोलती है मम्मी कि हाँ, अगर ये भी अच्छा हो जाए तो मैं मेरे को बहुत खुशी होती थी। हो जाएगा इसमें, जैसे ही हम लेफ्ट पार्क को ऐड कर देंगे या बीटल ऐड करेंगे, उससे बच्चे को काफ़ी अच्छा। लाभ मिलेगा। अच्छा। हाँ, लेकिन जब अगले हफ्ते आएंगे ना, आप नेक्स्ट वीक जब आएंगे, जी। तो इसमें ऐड कर देंगे हम B12 भी, उनको सिखा देना बढ़िया आप। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भी 12 मेडुला और 2 मेडुला ऐड करा सकते हैं इनको। अच्छा। हाँ, एक बार वो आप कब ट्रीटमेंट आया? भी रिपीट कर दीजिए, शुरू में और आखिर में का जो ट्रीटमेंट है अभी। अच्छा, तो शुरू में मतलब हमने शुरू में क्या दिया था, फर्स्ट वीक में? हाँ, वही 5 15 5 50 TF गोल लीवर WD × 3, पॉइंट लीवर × 6, एक लीवर 3 वाला × 6, और 1 गैस आई 6 पॉइंट। जी 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 जी। हाँ, जबकि जी। इसमें कोई भी ट्रीटमेंट वैसे ही ऑटिज्म का तो है नहीं है। लगता है क्या देखने में सर? क्या ये ट्रीटमेंट, आपको लगता है कि ये ट्रीटमेंट ऑटिज्म का ट्रीटमेंट है कोई किसी भी एंगल से? नहीं 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 नहीं, पहले दो ऑटिज्म तीन का साल ट्रीटमेंट पहले भी मैं नहीं है ये, लेकिन फिर हाँ भी हाँ, आराम आ रहा है बच्चे को। बहुत 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 आराम आ तो रहा है। मैं पहले बिल्कुल भी बात है। ट्रीटमेंट किया था। हाँ हाँ। हाँ जी। 2 4 साल हाँ जी। पहले भी मैं ट्रीटमेंट किया था, जी ऑटिज्म जी। का करता था कि न्यूरोथेरेपी से होता है बोल के ऑक्सीजन ट्रीटमेंट बिल्कुल। डायरेक्टली देता था। ऑक्सीजन ट्रीटमेंट सिखाता था मैं। बिल्कुल। और पीडीएफ में जो भी ऑटिज्म के लिए ट्रीटमेंट लिखा था वो मैं सब हाँ कुछ जी। देता था। तो हाँ जी। पेरेंट्स में उतना वो नहीं था कि खुश खुश नहीं दिखते थे, और बच्चा भी हाँ उतना जी। खुश नहीं होता। हाँ जी। तो अभी ये ऐसा ये सिंपल ट्रीटमेंट दे के पहला का जो फीडबैक और रेस्पॉन्स पेरेंट्स का, और अभी का फीडबैक और रेस्पॉन्स, ये तो बहुत फर्क है सर, आकाश और जमीन का बिल्कुल। फर्क है। इसमें जो मेनली ऐड किया सिर्फ अभी तक 60 टॉ फिंगर गॉल लीवर से पहले, और हाफ की 40 सेकेंड ऐड हुआ है बस अभी तक। मैक्स मैक्स टू बस बस, मैक्स वो भी ×1 है अभी तक। वो भी इंटू वन है। हाँ, तो भी ये ऑटिज्म का ट्रीटमेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऑटिज्म में फर्क आ रहा है बच्चे को। तो ये जो ट्रीटमेंट है, ये सिर्फ उसके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसकी हिस्ट्री है, सिर्फ उसी का ट्रीटमेंट है। जी जी जी। अभी तक हमने कुछ इसका भी ट्रीटमेंट नहीं दिया ऑटिज्म के लिए, लेकिन जो उसके बॉडी के हिसाब से ठीक बैठता है चीज़ें, हमने सिर्फ वही वही दिया, और उसी से उसको आराम आ गया। जी सर, तो बिल्कुल ये सर। गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर के ये इतने, मतलब कोई कह नहीं सकता इसको देख के कि इस ट्रीटमेंट से भी ऑटिज्म हम ठीक कर सकते हैं। एकदम सर, लेकिन बिल्कुल। जैसा हमने शुरू मैं में भी बोला था आने आपको कि ये वाले। परमात्मा ने, गुरु जी ने कमाल कर दिया ये, कि इतना अच्छा हाँ रिजल्ट हाँ हाँ, उन्होंने इस ट्रीटमेंट से दे दिया। जी सर। और बिल्कुल। ऐसा सौभाग्य, ऐसा अवसर हर एक ऑटिज्म के बच्चे को मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं भी बिल्कुल। ऐसा ही जितने बिल्कुल भी सर। मेरे को जितने भी कांटेक्ट में है, मैं सबको बोला है कि भाई आप लोग भी ये जो फ्री क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, उनसे जुड़े, जी अपने जी। बच्चे को ठीक है। और जो भी आपने जान पहचान में है सबको बताना है, ऐसा बोल जी जी। मैं बिल्कुल। बोलना शुरू किया तो है। एक पेरेंट्स तो आई भी, 2 पेरेंट्स आई भी है। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छा फीडबैक रहा आपकी तरफ से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमको ऐसा गाइडेंस करने के लिए।
ऐसा अवसर दिलवाने के लिए। हाँ जी। तो सर और भी फीडबैक और क्वेरी है, मैं ग्रुप में ही करता हूँ सर। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। जी धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ जी। नेक्स्ट है बिक्कू कुमार जी। सर आप प्लीज़ अनम्यूट कीजिए। बिक्कू कुमार जी प्लीज़ आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, जय गुरु जी, हाँ। जय न्यूरोथेरेपी हाँ सर। जी, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी। आज सर, जैसे कि मैं ये ब्लैक बुक को रीड कर रहा था, हाँ जी। तो उसमें सर लिखा हुआ था कि मतलब वो जे हेपरिन के साथ अगर हम वो मतलब फर्स्ट डे में जे हेपरिन डाला तो पेशेंट को काफ़ी अच्छा फीडबैक आया। हाँ। और 2 दिन के बाद अगर उस पेशेंट को अगर उन्होंने नॉर्मल एज ए नॉर्मल अगर सर जोड़ दिया तो उसका रॉ हाँ। मटेरियल सब कम हो गया। तो क्या मतलब जे नॉर्मल अजय नॉर्मल के साथ सर जे हेपरिन को डालना सही रहेगा? फीडबैक के अकॉर्डिंग सर मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा है आपने। ये बड़ा साइंटिफिक भी है और हमारा न्यूरोथेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल क्यों है इसमें, क्योंकि जो आपका न्यूरोथेरेपी वो काम किस पे करती है। तो आपको बिल्कुल। जब आप जो आपने जो भी ट्रीटमेंट दिया है दुनिया का, चाहे हाँ आप हाँ। लीवर जीरो म्यूको जीरो देख के दे रहे हो, लीवर हम्म, को म्यूकोस को देख रहे हो, गॉल स्प्लीन को देख रहे हो, लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी को देख रहे हो, उसमें हमारा बिल्कुल उद्देश्य क्या रहता है, इसको ठीक करना है ये दर्द को। अगर ये बिल्कुल दर्द सर। यहाँ पर आया है तो मतलब कोई तो कमी है बॉडी में, कुछ तो इम्बैलेंस है। उस हम्म। इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए हम देते हैं ट्रीटमेंट हमारा न्यूट्रल या नॉर्मल है जो नॉर्मल। बिल्कुल सर। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि कोई भी ट्रीटमेंट का जो असर होता है वो न्यूट्रल से खत्म नहीं होता, लेकिन नॉर्मल अजय नॉर्मल से खत्म हो जाता है। बिल्कुल ये भी बड़ी बिल्कुल सर। सोचने की बात है। बिल्कुल क्योंकि सर। इसमें एक बात क्या है कि नॉर्मल अजय नॉर्मल का जो सीक्वेंस है हमारा नॉर्मल ट्रीटमेंट का, हम्म वो सीक्वेंस हमारे असेंडिंग कॉलम से शुरू होते हुए डिसेंडिंग कॉलम तक जाता है। हम्म। यानी कि इसका जो सीक्वेंस है वो बॉडी को नॉर्मल उसमें लेके आता है। बिल्कुल सर। इसीलिए जो भी आप ट्रीटमेंट दोगे पहले, अगर उसका असर आपको कम करना है या खत्म करना है, एनियन दे के भी हम उसको खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल अब सर। इसमें हेपारिन की खासियत क्या है, इसमें हेपारिन ट्रीटमेंट की, कि हेपारिन हम्म। में एक चीज़ लिखी है गुरुजी ने कि ये ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है। तो हमारे एक सीनियर ने भी बताया था कि ब्लड का सर्कुलेशन जाता है वो सेल तक जाता है वो, मतलब जी इतना सर। डीप जाता है ये मैक्रो तक कि ये सेल तक भी जाता है हेपारिन देने से। और वहीं उससे पहले जब हमने फोर पारा दिया, फोर हम्म। पारा वैसे कैल्शियम जो होगा वो सेल के अंदर तक जाएगा। ठीक है ठीक है। और जब सेल को इतना कुछ मिल जाता है तो वो सेल भी और मसल्स भी, मसल के अंदर तक वो ब्लड का सर्कुलेशन जाएगा, साथ में सेल कैल्शियम भी जाएगा, तो एनर्जी आती है बंदे को इसलिए। बिल्कुल सर। तो जेएपिन हो या कोई भी ट्रीटमेंट हो ऐसा, अगर हम उसके बाद एन दे देंगे हाँ हाँ। तो उससे उसके असर में कमी आ जाती है जरूर। बिल्कुल सर। इसलिए वहाँ पे एन ना देखकर हम न्यूट्रल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं आजकल। न्यूट्रिया का, हाँ। हाँ बिल्कुल सर। बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी आप ट्रीटमेंट दोगे इसको, आप इस चीज़ को याद रखना, चाहे टोफिंगर भी दोगे ना आप, 20 हाँ टोफिंगर जी। 6 NMS, एक हाँ जी सीक्वेंस सर। में देते हैं हम लोग कि गैस गैस पेन पेन, उस सीक्वेंस में देंगे तो भी आप पिछले फॉर्मूला का असर आप कम कर सकते हैं। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल सर। वहां से आपने बॉडी का जो सीक्वेंस आपने पहले चलाया था उसको हमने फिर एक ट्रांसफर कर दिया नॉर्मल में। बिल्कुल बिल्कुल सर। हर एक ट्रीटमेंट में आप देखोगे तो एक सीक्वेंस अलग अलग है, हर ट्रीटमेंट का सीक्वेंस अलग है। लेकिन नॉर्मल, हम्म अच्छा नॉर्मल का जो सीक्वेंस है वो वही सीक्वेंस है जो हमारे कॉलम का होता है। हम्म। तो इसीलिए एन देने से आपका जो कॉलम का जो जो इक्विलिब्रियम का सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस होना चाहिए था, उसी में बॉडी को आप वापस ले आए। ऐसा मेरा बिल- मानना है कि इसीलिए ऐसा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हो सकता है इसके और भी कारण हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये इसीलिए ऐसा हो रहा है एन देने के बाद, कि जो हम्म। पुराने फॉर्मूले का असर था वो क्यों कम हो गया। बिल्कुल। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप एन के बाद जे हेपरिन दो, चाहे एफ के बाद जे हेपरिन दे दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम्म। अच्छा, लेकिन हाँ, जैसे कि NaN के पहले सर जे हेपरिन डाल सकते हैं सर? मतलब एक ही दिन में ना। हाँ हाँ, एक ही दिन में तीनों फार्मूला सर। हाँ दे सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल है कि एन के बाद देना ज़्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी सर, मेरा ये सब हाँ, मानना है। ऐसा ये नहीं है कि दिक्कत नहीं है कि इसको साथ में देंगे तो दिक्कत है। हम्म। लेकिन इसका जो असर होता है वो एन से जरूर कम हो जाता है बाद में, एक या हाँ। 2 दिन बाद देने से। हम्म।
और वो क्यों होता होगा इसका मैंने आपको, मेरा मानना जो है वो मैंने आपको बताया। बिल्कुल 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 सर। कैसा लगा आपको सुन के? हाँ सर, काफी काफी अच्छा सर मुझे लगा, और मेरा जो डाउट जो था वो मेरा क्लियर तो वैसे था ही सर, लेकिन फिर भी मुझे बहुत कुछ समझ में आया। और सर पक्का। दूसरा, हाँ। ओके ओके। हाँ सर, दूसरा क्वेश्चन है कि सर अगर सर किसी को इंजरी ट्रीटमेंट डालना है, हाँ हाँ। इवनिंग में सर 6 बजे के बाद डालना सही रिजल्ट आता है सर? इंजरी ट्रीटमेंट क्या करेगा 6 बजे से? अगर सर मतलब एक एक बार हमने लेक्चर में सर सुना था हाँ। कि शायद इवनिंग इवनिंग में सर इंजरी ट्रीटमेंट अगर हम डालें तो शायद वो उतना बेनिफिट नहीं है, वो अच्छा रिजल्ट नहीं आता इंजरी या थायराइड? सर। नहीं, इंजरी ट्रीटमेंट शायद ये क्योंकि थायराइड। इसमें थायराइड हो सकता है कि 125 DCC। हाँ 125 DCC भी है कि वो शाम को नहीं देते सूरज ढलने के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा। एक नंबर पे 125 DCC, दूसरे नंबर पे हम्म। थायराइड। थायराइड का इतना ही लॉजिक है कि नुकसान कोई नहीं है। बस ये है कि अच्छा। थायराइड अगर हम फोर थायराइड जैसा ट्रीटमेंट देंगे तो वो आपके हम्म। मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देगा, तो बस नींद में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। बाकी उसकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंजरी में तो आप चाहे 1 पॉइंट गोल 1 पॉइंट लीवर दे दो, 1 गोल हम्म 4 लीवर दे हम्म दो, 2 फिंगर गोल हम्म लीवर दे दो, तो पेशेंट के बिल्कुल। अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। और इंजरी ट्रीटमेंट तो आप आज के टाइम में 8-10 ट्रीटमेंट होंगे आपके पास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, राउंड टेबल अलग है, हाँ थाइमस बहुत का सारे अलग है। हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, 2 पेन भी अलग हो गया, 10 पेन भी अलग हो गया सर हाँ इसमें। जी हाँ जी। बिल्कुल सर। हाँ तो उसका शायद इससे कोई फर्क ना पड़े, हो सकता है कुछ और लॉजिक भी हो। लेकिन अच्छा शायद मेरे हिसाब से यही लॉस हो सकता है कि शायद थायराइड और 125 DCC की बात होगी, हो सकता है इंजरी ना भी हो उसमें। अच्छा। हाँ ठीक है जी। ठीक है सर। हाँ शायद शायद हमने किसी का वो लेक्चर वगैरह हुए थे तो शायद किसी ने इस चीज का ये जिक्र किया होगा, तो शायद मुझे लगा कि चल मैं आज पूछ लेता हूँ इनका, क्या हाँ कोई इवनिंग दिक्कत में नहीं है। डालना हाँ चाहिए? कि हमारे प्रैक्टिस में भी कुछ देखा नहीं आया था कि इवनिंग में के बाद इसमें कुछ दिक्कत आया ऐसा। हमने भी हाँ सर जी। बुक में तो ढूंढने की कोशिश की, कहीं मुझे मिला नहीं वो। हाँ हाँ बिल्कुल। लगा मैं एक बार आज पूछ ही लेता हूँ, मेरा जो मन में डाउट है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। बस सर मेरा यही सवाल था सर। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल बिल्कुल सही, क्लियर हो गया सर। जी जी चलिए ठीक है सर। जय गुरु जी, जय ठीक, न्यूरोथेरेपी सर। जय गुरु जी जय न्यूरोथेरेपी। जी नेक्स्ट रामपाल सिंह जी, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए सर। सर नमस्कार। जी नमस्कार, जय गुरु जी जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी जय न्यूरोथेरेपी। हाँ जी। सर जैसे अपर एजेस में ज़्यादातर प्रॉब्लम हाँ जी। आफ्टर 40 इयर्स के बाद में हाँ जी। प्रोस्टेट एनलार्ज की बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाँ जी। तो उसमें हमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? और कई बार ऐसा देखा है कि जब यूरिन की मात्रा जब यूरिन पास करते हैं तो यूरिन पास करने के बाद में भी ऐसा महसूस होता है कि यूरिन रह गया हो। हाँ जी। हाँ जी। और हर 35 मिनट में, हर 40 मिनट्स में जो यूरिन आता है, और हाँ कई जी। बार क्या होता है कि जैसे ज्यादातर लोगों को मैंने देखा गया कि उनके पेल्विक रीजन में वो सेंसेशन टाइप की होने लगती है। हाँ जी। तो उसके लिए हमें क्या लेके चलना चाहिए? अगर आप एक वैसे बेसिक पूछ रहे हैं सबके लिए कॉमन, तो इसमें हमारा सबसे बढ़िया 5-15-5, 2.1 पॉइंट WD, और आपका जी 12 लेबर 6 ADR भी है। और जैसे आपने पेल्विक रीजन की बात की, उसके ये है कि बस पेशेंट उस टाइम पर प्रेशर ना लगाता हो मोशन में, ये अपने यूरिन को जी। होल्ड ना करता हो ज़्यादा देर तक। ये रात को अच्छा। पीने का पानी जो है वो अ, मान लिया जाए सोने से बिल्कुल पहले पी लिया, लेट नाइट पी लिया, तो क्या होगा हम्म कि आधी रात को बार बार उठना पड़ेगा या रात भर यूरिन होल्ड करना पड़ेगा। हम्म। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना होगा। बाकी 2.1 पॉइंट WD, आपका 60 सर TF लीवर WD, बी जी ट्वेल्व जी लेफ्ट पार्क हुक, इनसे आराम मिल जाएगा जी इन जनरल सर। इसमें। अगर हम जैसे 5-15-5 NAN, हाँ उसके जी। बाद 60 TF लीवर WD, हाँ और जी। 2 पेन 1 WD 1 थाइमस × 6 करें तो ये सही रहेगा या? वैसे 2.1 पॉइंट WD से काम बन जाएगा, टाइमर से ऐड करने की जरूरत शायद ना भी पड़े। अगर अगर हम करते हैं तो जैसे 2 पेन 1 WD 1 थाइमस × 6 तो? नुकसान कोई भी नहीं है उसका, वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड कर सकता है कि अगर अच्छा। थाइमस की नीड पड़ेगी तो हम दे सकते हैं, वैसे इतनी ज़्यादा जरूरत पड़ती ही नहीं है, WD से काम बन जाता है अकेले से भी।
अच्छा अच्छा। हाँ, बस उसमें जो आपके जो डेली रूटीन है उसमें चेंजेस कर लेंगे तो फायदा मिल जाएगा काफी। और जैसे लेफ्ट लेफ्ट साइड में अगर दिक्कत आती है, जैसे वाइब्रेशंस वगैरह या सेंसेशन वगैरह होती है, तो हम ये B12 की भी डेफिशिएंसी है या खाली ये यूरिन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है? यूरिन की वजह से भी हो सकता है, या कई बार प्रोस्टेट जो आपके लंबर की नर्व्स है उसको का आप होता है प्रेस कर रहा हो, या वैसे कोई हम्म। पोस्चर की दिक्कत भी हमारे बैठने की, बहुत सारे अगर इसमें कारण अगर आ सकते हैं। जी, और अगर हम इसके बाद में पूरे ट्रीटमेंट के बाद में अगर लेफ्ट बिटाउन फॉर्मेशन ले लें तो बेनिफिशियल होगा। इसमें आपका लेफ्ट पार्को में ही सब आ जाएगा, B12 में ही। अलग जी से जी। लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हम्म हाँ जी, बाकी है कि हर 3 या 4 दिन में एक बार पी हेपरिन ले लेंगे तो और अच्छा रहेगा। हम्म। हाँ जी। अच्छा, एक ये अभी बिक्कू कुमार जी ने जो क्वेश्चन किया था बहुत अच्छा किया था हाँ कि जी। रात के समय हमें वो कैल्शियम ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए 1.25 हाँ DCC। जी। हाँ जी। तो उससे मतलब क्या नुकसान होता है उससे? इसमें देखिए नुकसान वैसे कोई भी नहीं है, लेकिन जो जी आपका विटामिन डी बनने का जो नेचुरल प्रोसेस है वो शुरू होता है धूप से। जो आप धूप में बैठेंगे तो डिकम्पोजिशन होगा, आपके स्किन में रिएक्शंस होते हैं, जी। फिर वो केमिकल रिलीज होगा, फिर वो काफी तो लंबा सर प्रोसेस होता है इसका। ऐसा भी तो हमें हो सकता है जैसे हम किसी पेशेंट को अब किसी पेशेंट के पास में टाइम ही नहीं है उसके पास में मॉर्निंग में, और हम अगर उसे तो उसको जरूरत पड़ रही है कैल्शियम देने की, हाँ। हम उसे अगर शाम में देते तो उससे ये भी तो कह सकते हैं भाई सुबह में आप 2 घंटे 1 घंटे धूप में बैठे जरूर। हाँ, वही करेंगे, वही करेंगे, वही मैं कंप्लीट करने कर रहा हूँ कि जो उसका जी। प्रोसेस है नेचुरल, तो या तो हम्म। उस टाइम उसको बोलिए पेशेंट को कि आधे घंटे पहले आप उस थेरेपी से पहले धूप में बैठिए, या कम से जी कम दिन में 1 या 2 घंटे तो धूप लीजिए, जी ताकि जो नेचुरल प्रोसेस है वो चालू हो जाए अपने आप ही। जी। अच्छा सर, मैं क्योंकि एक अगर वो अपनी पर्सनल हाँ। आपसे बात पूछ रहा हाँ था जी। हाँ कि जी। मेरी ना लेफ्ट राइट पैर की जो फिंगर है वो, जिसको हम हाँ जी। पैन के बाद वाली जो फिंगर आती है हाँ जी। अपनी, ये कौन सी, स्प्लीन। स्प्लिन वाली, हाँ ये जी। हमेशा इसमें नस चढ़ी रहती है मेरे ज्यादातर। कब से है दिक्कत ये? सर ये काफी टाइम हो गया, मतलब अंदाजा 5-6 महीने तो हो गए होंगे मेरे को, क्योंकि मैं फिर जब भी आपको जैसे किसी को हाँ। ट्रीटमेंट देता हूँ हाँ। और अगर मैं, हाँ जी। हाँ, WD पे आपको ध्यान देने की जरूरत है फिर अभी। अच्छा। WD क्लियर कीजिए इसको, वहीं से आपकी शायद थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अभी 2-3 दिन पहले मिसेज मेरे को WD के पॉइंट में चेक कर रही थी, तो हाँ जी। पहले पॉइंट में और दूसरे पॉइंट में मेरे को ज्यादा पेन आ रहा था हाँ, तो उस पर आप WD में। करिए, आप ये शुरू कीजिए 2.1 WD। जी जी। एटलीस्ट इसको एक हफ्ता लेके फिर न्यू जीन्स चालू कीजिए आप। जी जी। हाँ जी। ठीक है सर, ठीक। जी जी, ठीक है थैंक यू जी, सर। धन्यवाद। जय गुरु जी, जय निवृत्त। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। नेक्स्ट उदय सिंह मलिक जी, प्लीज आप सर अनम्यूट कीजिए। जय गुरु जी, जय निवृत्त। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। सर, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है एक पेशेंट के अंदर हाँ कि जी। उसको हाँ जब जी। भी B12 का ट्रीटमेंट देता हूं तो उसको हाँ जी। कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अच्छा, ठीक है। और वैसे नॉर्मल चलता रहता है, B12 की जरूरत है तो उसके बाद में मैंने गैस आई भी कई बार देख लिया, गैस आई पर काफी फोकस कर लिया, लेकिन ठीक जिस है। दिन B12 दे देंगे उस दिन आगे बंद हो जाता उनको दिक्कत क्या है मेनली? चीफ कंप्लेंट क्या है उनको है। अभी? MND पेशेंट है, अच्छा, ठीक है। वो उनका जिसकी जीभ नहीं ट्रीटमेंट सेट दिखाई क्या थी है? मैंने आपको। हाँ हाँ, समझ गया। अच्छा, वो लड़का जो था। हाँ हाँ, एक तो उसकी जीभ का देखो, उसमें जो है रेस्पिरेटरी हाँ हाँ, सिस्टम जो है बहुत खराब है उसकी। बहुत खराब है बिल्कुल। क्योंकि बैक उनका साइड पूरा से अगर हाथ हाँ हाँ। लगाते हैं, बैक हाँ साइड जी। से हाँ जो जी। हाथ लगाते हाँ हैं ना, जी। तो जो लेफ्ट का लंग है उसमें कोई हाँ जी। आवाज नहीं आती, हाँ राइट जी। वाले में आवाज आती अच्छा। अच्छा, ठीक है। है। इनका खांसी जो उसकी पूरा कभी जाती नहीं। हाँ, खांसी नहीं जा रही, और पूरा ट्रीटमेंट सेट किया है इस टाइम पर? तो फिलहाल तो उसको नॉर्मल दे रहा हूँ, नॉर्मल इज ए नॉर्मल, न्यू जीन्स। अच्छा, और सारे B12? ट्रीटमेंट धीरे धीरे मतलब 15-15 दिन चला के देख लिए, ग्रोथ है आगे नहीं बढ़ रही है क्योंकि मसल नहीं बन पा रही है उसकी। उनको थायराइड भी ऐड करके देखा आपने? थायराइड पे दिया है मैंने, 15 दिन दिए कंटिन्यू। कौन सा, 1 थायराइड पी के 4 थायराइड पी? 1 थायराइड पे। 6 सेकंड या 9 सेकंड वाला, कि दोनों? 9 सेकंड, 9 सेकंड।
उससे भी इसको कोई रिलीफ नहीं आ रहा अभी तक? ना, कोई रिलीफ नहीं आया। उसके शरीर में किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं हो रही। वैसे कुछ चीजें जो है उसकी न्यूट्रल हो चुकी हैं, जैसे ईएसआर उसका खत्म हो गया, बी हाँ 12 जी, में हाँ जी। प्रोग्रेस है। हाँ, और मोशन ठीक आने लग गया, भूख लगने लगी नहीं, और कुछ हाँ उसको ठीक क्या है। नाम था, क्रैम्प्स आते थे, वो बंद हो गए। नहीं, दौरा आता था वो भी बंद हो गया। अच्छा, हाँ। इनको रामन दे के देखा आपने, रामन? रमन उनको स्टार्टिंग में 5-15-5 के बाद में रमन देता हूँ। 5-15-5, 3 रामन। हाँ, फिर इनको एक ऐड कीजिए 2.1 WD/6। ये चला लिया सर। चला, इससे भी फर्क नहीं आ रहा? ना, कोई फर्क नहीं है, सब फार्मूले उस पर धीरे धीरे मैंने कंटिन्यू 15-15 दिन करके देख लिए, न तो नीचे जा रहा है न ऊपर जा रहा हो। और उनकी जो कफ की दिक्कत है वो? वो वैसे की वैसे बनी हुई है शुरू स्टार्टिंग से। अब उसको क्या नाम था अपने गैस क्या नाम था, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट तो उल्टा करके दे ही नहीं सकते, क्योंकि इतना ऑक्सीजन देंगे इतना उसके मुंह में से बलगम निकलता रहता बैठा के दे दीजिए। है। अभी तो बैठा के देता हूँ, वैसे एक दिन दिया था, 2 दिन दिया, मैंने 2 दिन करके देखा उसको। ऑक्सीजन ट्रीटमेंट से कुछ लगा रिलीफ उसको? कोई रिलीफ नहीं। ऑक्सीजन तो मैंने उसका एक दिन भी बंद नहीं किया है, आज चौथा अच्छा। महीना चल अच्छा। रहा है। 5-15-5 बिल चला लिया। हाँ जी। उसके बाद दो दो से लेकर के मैं, और तकरीबन 40 तक जो है मैंने मेडुले, 20 तक मेडुले दे दिए सारे, ठीक इंटू है। 2। अच्छा। एक तो कब? एंकल की सोई नहीं गई उसकी। अच्छा। पहले पूरे पाँव पे थी, पूरे पाँव की तो होगी खत्म, अभी एंकल अच्छा। पा के रुक गई हो। अच्छा। दूसरा, अगर उसको मैं क्या नाम मैथ्रो ट्रीटमेंट देता हूँ तो फिर उसका क्या नाम बीपी लो हो जाता है, अच्छा। पल्स रेट लो हो जाता है, अच्छा। और शुगर डाउन हो जाती है। अगर शुगर का ट्रीटमेंट देता हूँ उसको तो फिर एल्कली बढ़ जाती है, हार्डनेस हो जाती है। अच्छा। हम्म। ये दोनों तरफ से ही घटता बढ़ता जा रहा है ये। हाँ हाँ, लेकिन जहाँ वो मतलब प्रोग्रेस ये है कि बीच में रुका हुआ है, न तो नीचे जा रहा है न ऊपर जा रहा अच्छा, अभी स्टेबल कंडीशन में ही है लगभग ये? है। स्टेबल, अगर मैं उसको 3 दिन भी छोड़ देता हूँ ना, मैंने एक दिन 5 दिन उसको कंटिन्यू छोड़ करके हाँ हाँ। देखा, हाँ जी। उसमें कोई भी मतलब जो है ना अप एंड डाउन नहीं हुआ। मतलब ये भी एक अच्छा है कि उसने डाउन नहीं गया वो। ना, और हेपारिन भी ट्राई कर लिया सारे इन पे? हेपरिन के अंदर क्या है कि मैं उसको कम दिया है, हेपरिन में देता नहीं, अच्छा। क्योंकि ब्लड उसका जो है ना बहुत ही पतला है। अच्छा। और क्या क्या ट्राई कर लिया आपने, एक बार शॉर्ट में बताएंगे? नॉर्मल है, नॉर्मल, ठीक है। और उसके बाद न्यूजीस, 2 पेन 1 पॉइंट इंजूरी 62 फिंगर गॉल लीवर, और WD अकेला जो है अच्छा। लीवर 62 अच्छा। फिंगर। हाँ। और उसके बाद में था क्या नाम है, लार्ज फोलिक ब्लैक, अच्छा। अकेला फोलिक ब्लैक, ठीक है। विटामिन B12, मल्टी विटामिन, और पैरा वाला। अच्छा। उसके बाद में था 125 DCC। हाँ जी। मतलब इनको कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैंने 15 दिन से कम दी हो। न तो उनकी हाँ नेक हाँ। होल्ड होती है, नेक भी अच्छा। होल्ड नहीं होती। अगर शरीर पर कोई कपड़ा डाल दें तो उसको वो उठा नहीं सकते, कपड़ा वहीं पड़ा अच्छा। रहेगा। अच्छा। न वो पाँव को उठा पाते हैं। अच्छा। सिर्फ चेहरे से आवाज उसकी बिल्कुल साफ नहीं थी, अभी आवाज साफ अच्छा। हो गई है, ठीक ठीक बोलता है।
सिर्फ मुंह से काम हो रहा है सारा। पहले नाइट में पेशाब कई बार जाता था, अभी नहीं जाता, अभी दिन दिन में हाँ जी। रहता अच्छा। है। वैसे एक सुझाव दिया है अशोक सर ने, ये मेरे भी दिमाग में आया था, ये वेटरनियम गोल का। हाँ हाँ वेटरनिंग गोल वैसे काम तो कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उसमें यस टेन यस मेडुला का यस चक्कर सर। है थोड़ा सा। नहीं, टेन मेडुला। वेटरनो हाँ। गोल चलाया, वेटरनो गोल चलाया है मैंने। चलाया है। हाँ वो चलाया मैंने, तकरीबन सारे हल्के ट्रीटमेंट देने के बाद में अच्छा। चलाया, क्योंकि मैं हैवी है, कहीं उससे हाजम ना हो। हाँ हाँ। वेटरनो गोल को मैंने 1 महीना चलाया, मैं कुछ बन जाए इससे, अच्छा। लेकिन नहीं, इसका ये नहीं पता लग रहा कि इसका कहीं स्टेम सेल की तो प्रॉब्लम नहीं है। सल के भी हो, लेकिन वेटरनिंग गोल से रीजनरेशन होना चाहिए था उस टाइम पर। बिल्कुल भी मतलब फर्क नहीं हुआ, बिल्कुल भी। हम ये सोच रहे थे कोई हाथ उठ जाए या कोई टांग उठ जाए, किसी तरह कोई गर्दन उठ जाए उसकी। अभी अगर हमने गर्दन के नीचे हाथ नहीं लगाया उसको, जब हम उठाते हैं हाँ तो हाँ। गर्दन पीछे पड़ी रहेगी गर्दन। इनको 18 पेन ट्राई किए, 18 पेन, अकेला 18। ना, 18 पॉइंट ट्राई नहीं की। एक बार इनको कल आप इंजरी ट्रीटमेंट बिना थाइमस का, बिना राउंड एरो का, किडनी हाँ, क्लियर और। बिना हाँ थाइमस का तो देता हूँ, राउंड हाँ एरो का हाँ। चलो बंद कर देते हैं। अभी कौन सा वाला ट्राई किया अभी तक आपने? मैंने राउंड एरो वाला चलाया है, थाइमस वाला तो दिया ही नहीं मैंने, कि ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून का इनको मैं डेली डेली दे रहा हूँ। ऐसा कि जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, हाँ उसमें लास्ट में किडनी क्लियर के बाद 18 पेन ऐड कर दीजिए। जैसे 3 वाला हाँ, ये किडनी क्लियर ठीक। और 18 पेन। हाँ, ये एक बार कल देके फीडबैक लीजिएगा उससे। किडनी क्लियर तो मैं अभी 7 वाला देने लग गया हूँ उसको, मैंने सारे किडनी क्लियर धीरे धीरे आप करें उसके। हाँ तो 7 वाला देके दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो फिर 18 पेन दे देता हूँ हाँ उसको। फिर 18 पेन अकेला दे दो बस। हाँ, हाँ वन पैरा भी ये। मैंने बहुत बहुत दिन दिया, वन हाँ पैरा हाँ। से भी कोई आराम नहीं। 1 पारा 6 सेकंड वाला ना? ना, सिंगल वन पैरा। हाँ मतलब 6 सेकंड वाला। हाँ हाँ, वो मैंने दिया इनको। हाँ तो एक बार 18 पेन दीजिए, फिर 1 पारा भी अलग चला देंगे इनको। और तो अभी सिर्फ 18 पेन को ही सिर्फ। ट्राई करते हैं। हाँ 18 पेन ही ट्राई कीजिए फिर इसमें। लेकिन कब्जी का क्या करे, वो नहीं समझ आया। सर सर, एक मिनट, मैं बोल जी जी। सकता हूँ कुछ? हाँ जी बताइए सर। सर, उनको धूप में बिठाए ना, थोड़े थोड़े देर तक, शायद 1-2 घंटा डेली बैठेंगे तो फायदा हो सकता है, मुझे लगता नो नो नो, धूप में बैठाया, पूरा ब्लैक हो चुका है। है। सुबह सुबह बैठना है शायद, सवेरे देखिए। बैठाया मैंने, सवेरे 10 बजे तक, अच्छा। फिर सारा ब्लैक हो गया। मतलब डाइजेशन भी चेहरा अभी ऐसा शायद ऐसा हो गया, शायद चेहरा जैसे कोयले से निकाला है। डाइजेशन इंप्रूव करना बेसल पड़ेगा शायद। गैंग्लिया ट्रीटमेंट कर सकते हैं अप्लाई? हैं? बेसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट। तो चला लिया मैंने उनको ऊपर ट्रीटमेंट वो भी दिखाया, चलाया है, जो रामचंद्रन जी को दिया गया था 17 साल पहले। हाँ जी हाँ जी। फिर इसमें 18 पेन करके देखिए कल एक बार आप, चलो किडनी एक क्लियर के बार बाद 18 पेन 18 पेन। देखते हाँ बिल्कुल। इससे ये तो समझ में आ रहा है कि इम्यूनिटी बहुत वीक है सर। बिल्कुल। हाँ, तो इम्यूनिटी इम्यूनिटी तो बढ़नी वीक है चाहिए ही सर। उसकी। इम्यूनिटी क्योंकि बढ़नी चाहिए। उसकी जो आप टंग देखते हैं ना, टंग के हाँ अंदर जी। जो इतना रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। बिल्कुल। छोटे छोटे ट्रीटमेंट बहुत देर लगेगी, शायद वो कवर हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि छोटे छोटे ट्रीटमेंट से बहुत लाभ हो जाएगा उनको। बड़ी ट्रीटमेंट मत दीजिए, छोटा है ना बच्चा अभी फिलहाल, शायद। समझे नहीं, दे तो आप रहे हैं उनको, हाँ, नहीं, परिवार की तरफ कंटिन्यू से रहना ऐसी कोई पड़ेगा। दिक्कत। हाँ नहीं, शायद कंटिन्यू कंटिन्यू। रहना पड़ेगा, इम्यूनिटी बूस्ट होना चाहिए सर, प्लीज मुझे। और खाने में थोड़ा सा परहेज भी, जो भी कुछ रॉ मटेरियल हो, थोड़ा थोड़ा देना चाहिए शायद, ना ना, थोड़ा उससे भी और फायदा। बिल्कुल, सिर्फ जो है चम्मच के हिसाब से खाना दिया जा रहा है, धीरे 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 धीरे। रॉ हर मटेरियल चीज का दीजिए। पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन ये हाँ, जो थोड़ा देर लगेगी क्या ना, शायद, शायद सर जी, थोड़ा देर लगेगा।
लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो छोटा छोटा ट्रीटमेंट, और कच्चा फ्रूट्स कुछ भी हो, दालें थोड़े पर इधर उधर के सोच समझ नहीं, के देना कच्चा चाहिए थोड़ा। कच्चा हजम नहीं होगा। नहीं होगा, थोड़ा सा ये करके जूस बना के दे दो, थोड़ा थोड़ा हो सकता है। हमने जैसे क्या नाम था, पालक का जूस दिया है, पालक का सूप दिया है, उसके बाद में खीरे वगैरह का भी दिया हमने, नहीं हम्म एलोवेरा एलोवेरा दिया है। हम्म। चीज हर एक चल रही है। आप तो और क्या बताएं, बीटरूट, हम बीटरूट का भी घास का थोड़ा सा। जूस भी दे रहे हैं हम। ब्लड कैसा है, ब्लड ज्यादा है कि कैसे एज नहीं, भी? ब्लड ठीक है, ब्लड ठीक है, ब्लड की रिपोर्ट बीटरूट बिल्कुल से भी ओके है। आप बोल रहे हैं ना B12 नहीं बढ़ रहा है, तो बीटरूट से भी फायदा हो सकता है B12 उसके। अभी फिलहाल उनका 11 है। अच्छा हाँ, अभी 11 आ चुके हैं, पहले वो 8 पे था। तो हम ये ठीक है, सोचते हैं कि इवनिंग। भैया नहीं, जिस सही दिन बात है। B12 देते हैं उसी दिन कब्जे हो जाती नहीं नहीं, कितना बिल्कुल। कम है सर V12? है। कितना? सर आप 11 बता रहे हैं ना? हाँ पहले आप बता रहे थे कि 8 है और अभी 11 है। हाँ, अभी 11 आ चुके हैं। सर ये तो हंड्रेड्स में नहीं होती इसकी जो वैल्यू। कितने? नहीं नहीं, इसकी आप कहीं और वी पहुंच आप कहीं नहीं और सर, जो पहुंचिए। V12 जो है ना, हाँ, 200 प्लस होता है। 200 प्लस होता है। हेमोग्लोबिन। 212 मिनिमम होता है से लेके 1000 तक। हाँ सर, मैं वही कह रही, अब ये सर कह रहे ना कि उनका जो है V12 अभी 11 आया है। नहीं, वो तो वैसे भी बहुत ज्यादा डिफिशियंसी है, डेंजर जोन में है उस हिसाब से तो। हाँ वही वही सर, कि वो तो बहुत कम है ना V12 तो। मिनिमम 212 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 900 के करीब जाता है, इसके हाँ बीच में जी, हाँ रेंज जी, होनी चाहिए। हाँ ऐसा जी, है, हाँ देखो जी। मेरी बात सुनो, मैं भी कंफ्यूज में हूँ, शायद आप भी मेरी बात समझ नहीं पाए। एक जो खून की अपन जांच करते हैं, जो कि एक आदमी के अंदर 14 से 15 तक होना चाहिए। सर आपको वो वो हीमोग्लोबिन है सर, है? उससे तो सर हीमोग्लोबिन हो गया ना सर। हाँ, एचडी। हेमोग्लोबिन। मैं B12। हेमोग्लोबिन की रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको ये। ओके, कंफ्यूज मत करो जी एक दूसरे को। हाँ, मैं भी कंफ्यूज हो गया था ना इस चीज में। बिल्कुल कंफ्यूज ना करो। हाँ, ये तो उनका देखो, मतलब हीमोग्लोबिन 11 है ना अभी। हाँ, तो हाँ। ठीक है, हीमोग्लोबिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप फिर तो ना, बहुत बढ़िया है ये। RBCs भी चेक करनी पड़ेगी फिर। मैं सारी रिपोर्ट मैं सेंड कर दूंगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नहीं, बच्चा एकदम अगर आप उसके ऊपर कपड़ा डाल दो ना, मुंह से देखने के बाद ये लगेगा इसको कोई बीमारी नहीं है। चेहरे में ग्लो आ चुकी है। लेकिन ये क्या नाम था, कुछ जैसे नेक नहीं उठा पा रहा है, हाथ नहीं उठा पा रहा है, पाँव नहीं उठा पा रहा है, ये थोड़ी ही उसी चीज की तरफ हम थोड़ा सा ध्यान देने की सोच रहे थे। नहीं, ट्रीटमेंट तो उसको देंगे, चाहे 1 साल चलो 2 साल चलो, वो कोई दिक्कत नहीं। साल स्ट्रेंथनिंग चाहिए, उसके लिए आप उसको 30 मेडुला प्लस बेटर न्यू गोल एक साथ कर सकते हो। भाई चला लिया। 30 मेडुला के साथ सर, मैं ये नहीं कह रहा हाँ, 30 मेडुला के साथ। स्टार्टिंग में 5-15-5 देने के बाद फिर रमन, उसके बाद 30 मेडुला। मालिश से ट्रीटमेंट कितने दिन से चल रहे हैं? 4 महीने। ठीक है ना सर, चला दो। और बच्चे को ट्रीटमेंट जो होना चाहिए, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल जो मैं बोल रहा हूँ ना, इम्यूनिटी कम है सर, तो इम्यूनिटी बढ़ानी हाँ, चाहिए। वो दूसरा ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकता है, कुछ नहीं, और सब ट्रीटमेंट अच्छे है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन बेसिक ट्रीटमेंट चला लिए और 4-5 महीने वो अच्छा हो जाएगा, और रॉ मटेरियल साथ में चलाइए। और नहीं सर, धूप। मेरा तो कहने का ये कि मकसद था, अपने सभी भाई बैठे हैं यहाँ, मगर हो हम्म, सकता है किसी की नॉलेज में कोई अच्छी बात हो, तो इसलिए हाँ मैंने सही ये बात है। चीज रखी है। नहीं तो हाँ ट्रीटमेंट तो सही बात देखो है। हम देंगे। हाँ सही बात है सर, क्योंकि सही बात है। उसके लिए मैं बताऊं ना कि गवर्नमेंट ने एक PGI ने उसको 17.5 करोड़ का इंजेक्शन बता रखा था लगाने के लिए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। तो हम तो उसको एक चैलेंज के तौर पर लिए हुए हैं। जी जी बिल्कुल सर,
कोई थोड़ा दिक्कत नहीं, कल एक बार ये ट्राई करके बताइए आप ट्रीटमेंट को। नहीं 18 पहन दूंगा सर, कल बताता हूँ फिर हाँ आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके चलो। जी जी, चलो बहुत सर, बहुत धन्यवाद सर। बाकी सबका टाइम खराब किया उसके लिए माफी नहीं चाहता हूँ। नहीं, टाइम कुछ खराब नहीं हुआ, बल्कि नहीं नहीं, डिस्कशन अच्छा बहुत हो अच्छी गया। बात है मलिक सर। मलिक सर आप ऐसा मत बोलिए, टाइम नहीं खराब हो गया, देख, सबको नॉलेज में आ गया। और ये क्रिटिकल क्वेश्चन है, और आप हाँ ऐसे ही करते रहिए, हो हाँ जाएगा, सर, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहती हूँ सर। हाँ, हाँ बोलो जी। बोलो बोलो। सर जैसे ना उनकी थोड़ा मदर की हिस्ट्री ना प्रेगनेंसी टाइम की जो है, वो थोड़ा आप उसे रिकॉल करके देखिए, आपको खुद ब खुद मिल जाएगा उसमें सोल्यूशन। नहीं, मैं बात बताऊँ क्या है, वो हाँ लड़का जी। एक बहुत ही अच्छा टेबल टेनिस का कोच था, और अचानक ही उसको बुखार आया जिसमें सारे जोड़ों में दर्द हो गया। डॉक्टरों ने, हाँ डॉक्टरों ने उसको गोली इंजेक्शन देते रहे, वो बच्चा धीरे धीरे डेड होता चला गया। तो ये मदर सर उसकी वायरल अच्छा, हिस्ट्री आ रही है ये तो फिर। हाँ नहीं वायरल फिर उसको दे नहीं सकते ना, ऑटो इम्यून है। अरे सर, इसमें ये भी हो सकता है उसे रोमेटिक हार्ट डिजीज हो। ये बात कुछ लगी है। हाँ बिल्कुल, एक बार देख हो लीजिए सकता है, हो सकता है, सच बात है। हाँ यहाँ से कुछ लगा मेरे उसको। आप वो अपना वो एंजाइना ट्रीटमेंट देना शुरू करो, को। कार्डियक। एंजाइना में फिर पी एप्रिन देना पड़ेगा या उसको अवॉइड कर दूं? हाँ कर सकते हो उसको, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। भाई 10 10 से स्ट्रेंथिंग तो मिलती है, प्रोटीन का भी हाँ डाइजेशन होगा, सारा कुछ मिल जाता है उसमें हाँ 10 10 जाने से। हम्म, और थायराइड भी से आ सकता है। हाँ और वैसे तो सर मेरा एक सजेशन है कि हम्म, किसी भी दिन, क्योंकि हम्म, मैं सर की बात सुन रहा हूँ सुनील बागवारे जी की, तो वो एक ही बात कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल, मतलब हम जो अजय नॉर्मल और अजय नॉर्मल उसकी बात करते हो, उसको बहुत माइल्ड करके ही देते रहो। क्योंकि अगर उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है ना, बहुत माइल्ड कर दो हाँ उसको, सबसे माइल्ड कर दीजिए। हाँ, नहीं माइल्ड है मतलब वो बिल्कुल। दो दो टाइम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो ये हो सकता है कि मॉर्निंग में सिर्फ उसको रॉ मटेरियल का ही दो बस। नो सर, ओनली वन टाइम। द तो एक 10 इतना तो 10 उनके घर वालों को सिखा ही सकते हैं ना सर, नॉर्मल अजय मदर नॉर्मल इज, माइल्ड। कोई नहीं है देने वाला, नहीं कोई है। लेकिन इसको ओके, आप स्किप नहीं कर सकते, नॉर्मल अजय ना नॉर्मल। बिल्कुल। इसको मैंने हैवी कभी दिया नहीं, हम हर ट्रीटमेंट में कोशिश करता हूँ हल्का देने की, सर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मलिक सारे, सर आप लगे रहो, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग आपके साथ हैं, थोड़ा देर लगेगा लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो अभी 1% उन्होंने, तो देना ही मत इसको बिल्कुल भी। हाँ हाँ, और जो बिल्कुल ज्यादा दिन तक चला है, ये बहुत ही अच्छा केस है, और हमारे न्यूरोथेरेपी के लिए भी बहुत अच्छी केस है ये सर। सब भाइयों की दुआ है, गुरु जी का हाँ नहीं, हम आशीर्वाद रहा नहीं तो नहीं, हम जरूर सब होगा। दुआ करते हैं। आप लगे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम आप आपके साथ सब कुछ है, सब है, गुरु जी है तो सब हम साथ आपके साथ। ठीक, ओके, ठीक थैंक यू, सर, ठीक। करिए, कंटिन्यू करिए, कोई जय दिक्कत गुरु, नहीं। जय गुरु जी, जय गुरु। जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जिसका भी कोई क्वेरी रह गई हो वो प्लीज ग्रुप पर डालें। तब तक सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय जय गुरु गुरु जी। जी। जय गुरु जी जी, जय। जय न्यूरोथेरेपी।